नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। सुना है सिस्टम संविधान से चलता है, जिसमें कानून है, नियम कायदे हैं, जांच एजेंसियां हैं, वकील हैं, अदालतें हैं जो सही गलत का फैसला करते हैं ताकि इंसाफ सबको मिल सके। लेकिन जब सिस्टम जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर चलने लगे तो फिर एक चुनी हुई सरकार और सभ्य समाज के मायने क्या रह जाते हैं। कानून पहले ही अंधा होता है, ऊपर से सत्ता के दबाव का पर्दा पड़ जाए तो इंसाफ कैसे जिंदा रहेगा। सोनाली फोगाट के साथ क्या हुआ और उसकी क्या सजा होनी चाहिए, यह कानून को तय करना है। अगर हर कोई पुलिस की मौजूदगी में खुद ही सजा देने लग जाए तो फिर किस किस को रोकोगे और किस आधार पर रोकोगे। क्या हरियाणा में सबको अपने फैसले ऐसे ही करने का अधिकार है? क्या यह सच में इंसाफ है या फिर यह सत्ता से करीबी का असर है, जहां सोनाली को सब माफ है। जिस थप्पड़ और चप्पल कांड से हरियाणा के सरकारी कर्मचारी सहमे हुए हैं, उस कांड पर सोनाली को क्लीन चिट पर क्लीन चिट मिलती जा रही है। ऐसे में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या सत्ता से करीबी किसी को कानून से ऊपर ले जाती है? न सुनवाई, न मुकदमा, न अपील, न दलील, सीधे क्लीन चिट। ये कोई इंसाफ है क्या? सोनाली को सब माफ है क्या? देश का संविधान कहता है कि हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, चाहे फिर वो औरत हो या पुरुष, बच्चा हो या बुजुर्ग। नियम कायदे सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए एक जैसा है। वो न जाति के आधार पर भेदभाव करता है और न लिंग के आधार पर। अगर कोई किसी को किसी भी तरह से ठेस पहुंचाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन ये बात शायद उस महिला नेता को मालूम नहीं है जिसने हरियाणा की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इसलिए जब उन्हें एक सरकारी कर्मचारी की बात पसंद नहीं आई तो कुछ यूं फैसला सुना दिया। तुम्हारी गालियां सुनने के लिए करती हूँ, बहुत गालियां सुनने के लिए करती हूँ क्या? ये फैसला संवैधानिक था, लेकिन मौके पर मौजूद वर्दी वाले फिर भी तमाशबीन बने रहे। शायद सत्ता से करीबी की लक्ष्मण रेखा होती ही कुछ ऐसी, जिसे लांघने पर सरकारी कर्मचारियों को भस्म होने का डर सताता रहता है। मैं काम करती हूँ बाहर निकल के। लेकिन सरकार और प्रशासन कार्रवाई से बचने के बहाने बनाते वक्त ये भूल गए कि लोकतंत्र में विपक्ष भी होता है जो न सब देखता है बल्कि सवाल भी उठाता है। ये मुद्दा कांग्रेस के हाथ कोरोना काल में बड़ा कार्ड हाथ लगने जैसा था, इसलिए उसने इसे हाथों हाथ उठा लिया और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक के सब बड़े नेता इसमें कूद गए। जिसके बाद सीएम मनोहर लाल को भी कहना पड़ा कि कार्रवाई होगी। इस सरकार की धज्जियां उड़ रही हैं और इन्हीं के अपने लोग इस सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक अहंकारी मुख्यमंत्री और एक उनकी चहेती भाजपा नेत्री। देखिए किस प्रकार की अहंकारी तानाशाह तालिबानी सरकार खट्टर साहब आप चला रहे हैं। क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अब भाजपा के नेताओं के थप्पड़ खाने के लिए हैं? दोनों तरफ से शिकायत मिली है पुलिस को, पुलिस ने केस दर्ज किए हैं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के लोग कर रहे हैं और बाकी सामाजिक संगठन अपने तरीके से काम करते हैं, वो सब कर रहे हैं। पुलिस की जो भी फाइंडिंग आएगी, जो इन्वेस्टिगेशन आएगी, उसके हिसाब से दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल अब भी वही है कि सिस्टम अपनी चाल क्यों नहीं चलता? वो सियासतदानों के इशारे पर कब तक चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का चप्पल कांड महिला आयोग की चौखट पर भी पहुंच गया, लेकिन उन्हें वहां से भी क्लीन चिट मिल गई। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष प्रतिभा सुमन ने कहा कि सोनाली फोगाट की जगह कोई भी महिला होती यही करती। आखिर ऐसा क्या है इस ऑडियो क्लिप में जिसके बाद हर कोई सोनाली फोगाट के पक्ष में हो जाता है? देखिए ये रिपोर्ट। टिकटॉक स्टार से बीजेपी नेता बनी सोनाली फोगाट आजकल अपने चप्पल कांड से सुर्खियों में है। मार्केट कमेटी सचिव की चप्पल थप्पड़ से पिटाई करने वाली सोनाली फोगाट अपने आप को पीड़ित बता रही है और इंसाफ के लिए महिला आयोग पहुंच चुकी है। उन्होंने हरियाणा महिला आयोग में शिकायत कर मार्केट कमेटी सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष प्रतिभा सुमन हिसार पहुंची।
उन्होंने कहा कि अगर सोनाली फोगाट की जगह कोई और महिला भी होती तो यही करती। ऑडियो क्लिप के बाद मामले की सच्चाई पता चली। प्रारंभिक जांच में उस ऑडियो को जब मैंने अपने कानों से सुना और सुनने के बावजूद मुझे जो लगा कि महिला के मान सम्मान के ऊपर, एक महिला के ऊपर नहीं, जितनी भी महिलाएं राजनीति में, चाहे वो किसी भी दल की महिलाएं हों, सभी महिलाओं के ऊपर एक उनके मान सम्मान के ऊपर बहुत गहरा धब्बा है। क्या परिस्थिति थी उनके साथ? मैं पहले गलत मानती थी सोनाली फोगाट को कि गलत किया है, लेकिन ऑडियो सुनने के बाद मैं गलत नहीं मानती। एक वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन होने के नाते अगर किसी महिला के मान सम्मान पर इसी तरह से कोई ठेस पहुंचाएगा तो वो बार बार पिटेगा, वो कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। अब ये विवाद नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। जिस ऑडियो का बीते 2 दिन से जिक्र हो रहा है, वही ऑडियो महिला आयोग अध्यक्ष को भी सुनाई गई। इस ऑडियो में है क्या, ये तो कोई नहीं जानता, मगर जो भी इस ऑडियो को सुनता है वो सोनाली के पक्ष में खड़ा हो जाता है। बस अब हर कोई यही जानने को उत्सुक है कि इस ऑडियो में ऐसा क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आम आदमी हो या फिर नेता, मंत्री या संतरी, कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं। आप सत्ताधारी दल से ताल्लुक रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप कानून से ऊपर हो गए। इसका ये मतलब नहीं आप पुलिस का काम खुद करने लगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। बीजेपी को लगा था कि हिसार से टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट उनकी नैया पार लगा दी, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। शायद यही वजह है कि पैराशूट से सियासत के मैदान में उतरी सोनाली फोगाट अब जमीन पर नजर आ रही है। लेकिन लोगों के दिलों में उतरने की बेचैनी उन्हें विवादों के दलदल में धकेलती जा रही है। तभी तो इस बार सोनाली फोगाट सैंडल कांड की वजह से सुर्खियों में है। वो मार्केट कमेटी के सचिव के साथ दबंगई करती नजर आई। कहा यह जा रहा था कि अधिकारी ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन अब यहीं से एक और वीडियो सामने आया है जिसमें सोनाली फोगाट से पहले उनके समर्थक भी यहाँ गुंडागर्दी करते नजर आए। तस्वीरों पर जरा गौर फरमाइएगा। कुछ देर के लिए पहले सोनाली फोगाट और मार्केट कमेटी सचिव अलग बात करते हैं। ये बातचीत 30 सेकंड से ज्यादा की होती है, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही सोनाली के समर्थकों की गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। और इसके कुछ देर बाद सामने आता है दूसरा वीडियो जिसमें खुद सोनाली फोगाट हाथ में चप्पल लिए सबक सिखाने की बात करती है। पूरा मसला क्या है ये अभी साफ नहीं हुआ, लेकिन सोनाली फोगाट बीजेपी की नेता है। ऐसे में महिला नेता ने कानूनी कार्रवाई के बजाय खुद ही कानून हाथ में ले लिया। मैडम ने अधिकारी को भ्रष्ट तक कहा। अब अधिकारी भ्रष्ट है या नहीं ये तो जांच के बाद साफ होगा। लेकिन बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल भी यही कह रही है। मान लो इस सिस्टम में पुलिस, वकील, अदालतें सब बेमतलब, जो इन्हें सही लगता है उसको ही सब सही मान ले और इन्हें ही सजा सुनाने का अधिकार दे। उसमें मुझे ये लगता है कि महिलाओं के साथ जो बर्ताव है वो बड़ा संजीदगी से और सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। किसी भी महिला के साथ किसी का कोई हक नहीं बनता है कि वो उसको गलत बोले या उल्टा सीधा बोले। लेकिन हमें भी, महिलाओं को भी ये ध्यान रखना है कि हमें आपा नहीं होना चाहिए। दोनों बातें। हालांकि अच्छी बात यह है कि गृह मंत्री अनिल विज को जरूर इस तरह की मारपीट से ऐतराज है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर गब्बर के भी हाथ बंधे नजर आ रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ से हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। जो मार्केटिंग बोर्ड के सेक्रेटरी ने दरखास्त दी उसको भी दर्ज कर लिया, और जो उस नेत्री ने दरखास्त दी हमने उसको भी दर्ज कर लिया। तफ्तीश करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के नेताओं को भले ही मारपीट से ऐतराज हो, लेकिन इनेलो नेता अभय चौटाला को सोनाली फोगाट सही लगती है। उनका काम सही लगता है, उनकी सरेआम गुंडागर्दी सही लगती है। हालांकि उन्होंने सरकार पर सवाल उठाने का मौका नहीं छोड़ा, लेकिन इनके लिए सोनाली फोगाट सही है। अब सोनाली का उससे क्या विवाद और क्या झगड़ा है मुझे नहीं पता इस चीज का, लेकिन अगर उसकी जगह मैं भी होता है तो उसको उसी तरह की ही सजा मिलनी चाहिए। इसलिए मिलनी चाहिए इस तरह के अधिकारियों को सजा कि जो लोग किसान को सरेआम लूट रहे हैं, सरकार ने जिनको छूट दे रखी, तो फिर मान के चलो
अगर वो किसी को लूटेंगे और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या लोग हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाएंगे? मनाली ने किया, ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। बहरहाल कौन सही है कौन गलत है ये नेता या सियासत नहीं, देश का संविधान तय करे, देश का कानून तय करे। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि कानून अंधा होता है। बहुत बार कानून वही देखता है जैसा उसे दिखाया जाता है, वरना किसी सरकारी कर्मचारी पर हाथ किसी आम आदमी ने उठाया होता तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता। लेकिन लगता है सोनाली को सब माफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सर मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का। अपने जलवों से सोनाली फोगाट ने खूब सुर्खियां बटोरी, टिकटॉक पे छाई, लेकिन विवादों से भी इनका पुराना नाता रहा है। ऐसे कई विवाद हैं जिनकी वजह से सोनाली फोगाट सुर्खियों में छा गई। तो क्या सुर्खियों में बने रहना सोनाली का शगल बन गया है? क्या सत्ताधारी दल से संबंध आपको संविधान से ऊपर ले जाता है? क्या सोनाली को सब माफ है? इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।